Hello students, now we start our new chapter, class 7 science, weather, climate and adaptation of animals according to climate. ठीक है, आज अपन इस वीडियो में इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन कवर करेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट वर्ड इज वेदर. ठीक है, तो वेदर क्या होता है? वेदर ऐसे आपने नाम सुना होगा, मोस्टली ज़्यादातर आप लोग जानते भी हो वेदर क्या होता है. अगर अपन डिफाइन करेंगे इसको तो किस तरीके से करेंगे? The weather of a place can be defined as the measure of its daily atmosphere. ठीक है, किसी भी जगह का डे टू डे का रिकॉर्ड. ठीक है, डे टू डे का उसका रिकॉर्ड कंडीशन सच एज ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी होती है वहाँ की मॉइस्चर. ठीक है, टेम्परेचर तापमान. ठीक है, लाइटनिंग कभी कभी कैसे होता है, लाइटनिंग होती है. ठीक है, जैसे बरसात में बिजली चमकना. इवेंट्स, रेनफॉल, स्नो एंड सो ऑन. ठीक है, ऐसी ही बहुत सारी चीजें. तो इन चीजों का रिकॉर्ड जो डे टू डे रखा जाता है उसे हम वेदर बोलते हैं. उसे हम क्या बोलते हैं? वेदर बोलते हैं. इट इज जनरली कंटेन्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द वेदर. ठीक है, हमारे लिए बहुत जरूरी है इसका वेदर का कंडीशन रखना. ठीक है, इंफॉर्मेशन रखना, क्योंकि इंफॉर्मेशन ही हमें जरूरी होती है, क्योंकि डेट जो हमारा डेली रूटीन होता है वो वेदर पे ही डिपेंड करता है. ठीक है, द गवर्नमेंट हैज डिपार्टमेंट. ठीक है, गवर्नमेंट के पास एक इसका डिपार्टमेंट है जो रिकॉर्ड कंडक्ट करता है. उस डिपार्टमेंट का नाम मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है. उस जो वेदर डिपार्टमेंट है उसका नाम क्या है? मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट. वेदर फोरकास्टिंग इज इंपॉर्टेंट बिकॉज मैनी ऑफ वर, ये मैंने बताया आपका, अपनी एक्टिविटीज किस पे? वेदर की एक्टिविटीज वेदर पे डिपेंड करती है. तो वेदर फोरकास्टिंग मतलब वेदर के बारे में जानकारी रखना बहुत जरूरी होता है. वेदर ऑफ अ प्लेस इज नेवर कांस्टेंट. कभी भी किसी भी प्लेस का वेदर कैसा कांस्टेंट नहीं होता, मतलब एक जैसा नहीं होता. दिन ब दिन चेंज होता रहता है. कभी आज 35 डिग्री सेल्सियस है, कल 37 होगा और उससे कम हो जाए 32 हो जाए. ठीक है, तो ऐसा रहता है. To measures the rainfall of a place an instrument called rain gauge. ठीक है, रेन गेज जो होता है उससे क्या रेनफॉल को हम क्या करते हैं? मेजर करते हैं. जो रेनफॉल को हम जिस डिवाइस से मेजर करते हैं उसे रेन गेज बोलते हैं. ठीक है, ये हमने वेदर के बारे में पढ़ा. नाउ वी सी आवर नेक्स्ट टॉपिक. पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. नाउ वी सी आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज क्लाइमेट. अब देखेंगे क्लाइमेट क्या होता है. The climate of a place can be defined as the prevailing weather condition of a place of a long period. ऐसी वेदर कंडीशंस जो कि लॉन्ग टाइम्स तक रहती है. जैसे राजस्थान में गर्मी पड़ती है, जम्मू कश्मीर में सर्दी पड़ती है, लद्दाख में सर्दी पड़ती है. तो ये लॉन्ग टाइम तक रहने वाले जो वेदर्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? क्लाइमेट बोलते हैं. उन्हें हम क्या बोलते हैं? क्लाइमेट बोलते हैं. अप्रॉक्स 25 ईयर्स, 26 ईयर्स में फिर क्या होता है? थोड़ा कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा, जो भी होगा वहाँ का क्लाइमेट क्या होता है? थोड़ा बदल जाता है. ठीक है, द टेम्परेचर ऑफ, जैसे मैं जनरली एग्जांपल लिया, राजस्थान इज जनरली हाई थ्रू आउट द ईयर्स. ठीक है, उसका टेम्परेचर कैसा रहता है? हाई रहता है ईयर्स. इट डज नॉट रिसीव मच रेनफॉल. उसके पास कोई रेनफॉल नहीं आती है. सो वी कैन से दैट राजस्थान इज अ हॉट एंड ड्राई प्लेस. ठीक है, और वो अभी भी है लॉन्ग टाइम्स तक. जो सीरीज बात ये है कि जो वेदर्स लॉन्ग टाइम्स तक रहते हैं उन्हें हम क्लाइमेट कहते हैं. ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे किसके बारे में? क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन. ठीक है, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन के बारे में. पॉज द वीडियो टू नोट इट. Okay, now we see our next topic, climate and adaptation. ठीक है, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग कुछ ऑर्गेनिजम्स जो एनिमल्स होते हैं वो उस क्लाइमेट के अपने अपने क्लाइमेट के अकॉर्डिंग क्या रहते हैं? जगह को चूज करते हैं और वहां पर रहते हैं. यही इसमें द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस कैन अफेक्ट द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ दैट एरिया. ठीक है, कुछ क्लाइमेट्स क्या होते हैं उस एरिया के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको अफेक्ट भी करते हैं. ठीक है, द एनिमल्स लिविंग इन अ पर्टिकुलर रीजन अडॉप्ट देमसेल्व्स सो दे हैव कैन सर्वाइव द वेदर. ठीक है, तो वो कुछ लोग क्या है सर्वाइव करते हैं किससे? वेदर से. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट कंडीशन वहां पर जो एडेप्टेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स या एनिमल्स होता है वो क्लाइमेट के कंट्रोल से होता है. ठीक है, क्लाइमेट के अकॉर्डिंगली होता है. ठीक है, कहने मतलब ये है. नेक्स्ट टॉपिक ये है पोलर रीजन. इट इज मेक्ड बाय एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन. ठीक है,
ये एक क्या है, एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन बनाई जाती है। जैसे पोलर रीजन्स जो होते हैं वो ज्यादातर कहाँ पर होते हैं, ऐसी जगह पर होते हैं जैसे कॉर्नर्स पे, इक्वेटर्स पे, ठीक है। तो वहां पर क्या है, मोस्टली ज्यादातर, ठीक है, मोस्टली ज्यादातर क्या होता है कि सर्दी ही पड़ती है। मोस्टली ज्यादातर क्या होता है, सर्दी पड़ती है, क्योंकि सन जो होता है, सन डज नॉट सेट फॉर 6 मंथ्स और डज नॉट राइज इन 6 मंथ, ठीक है। वो 6 महीने के गैप में सन क्या होता है, राइजेस और सेट्स होते हैं, ठीक है। इसी कारण से पोलर रीजन में जो होता है, जो एनिमल्स होते हैं वहां के वो अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। वो कैसे सरवाइव करते हैं, कौन कौन से एनिमल्स होते हैं, अपन के लिए 2 एग्जांपल लेंगे जो आपकी बुक में दिया गया है, ठीक है। बाकी अपन यहाँ इसे पोलर रीजन के बारे में आगे पढ़ेंगे। ओके, पॉज द वीडियो टू नोट इट। नाउ वी सी अवर नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक नहीं, अपन उसके पोलर बियर्स के आगे 2 स्टेप्स रह गए थे, वो स्टेप्स को आगे फॉलो करते हैं। द एनिमल्स फाउंड इन पोलर रीजन आर पोलर बियर एंड पेंगुइन, ठीक है। अपने बुक में यही 2 एग्जांपल दिए हैं, तो मैंने यही 2 एग्जांपल्स इनके लिए हैं, ठीक है। ये जो एनिमल्स पोलर रीजन में जो एनिमल्स हैं वो कौन से हैं, पोलर बियर और पेंगुइन। द टेंपरेचर इन द पोलर रीजन कैन बी एज लो एज 37 -37 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर वहाँ नॉर्मली रहता है, और उससे लो भी जाता है, ठीक है, जहाँ पर अपन सर्वाइव नहीं कर सकते नॉर्मली, ठीक है। अपन एक एक करके पढ़ते हैं कि पोलर बियर जो होता है वो किस तरीके से सर्वाइव करता है, ठीक है। द पाउस ऑफ पोलर बियर्स आर लार्ज एंड ब्रेथ, ठीक है, वाइड। जो इनके पैर होते हैं, पंजे होते हैं, वो कैसे होते हैं, लार्ज होते हैं, और कैसे होते हैं, वाइड होते हैं, चौड़े होते हैं, जिससे उनको जो बर्फ है उस पे चलना और स्विम करने में आसानी होती है। सो इट कैन स्विम एज वेल एज walk easily, ठीक है। The polar bear can swim underwater as well as because it can keep its nostril closed for a long time। वो पानी के अंदर बहुत लंबे समय तक क्या कर सकते हैं, स्विम कर सकते हैं, क्योंकि वो अपनी नोस्ट्रिल को क्या है, लॉन्ग टाइम्स तक क्लोज कर लेते हैं। The strong smell of due to strong smell पोलर बियर की क्या होती है, स्मेल कैसी होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, इसीलिए वे मेक्स इट पॉसिबल टू लोकेट इट्स प्रेस। तो वो अपना शिकार क्या है, आसानी से सर्च कर पाते हैं उस रूड जो क्लाइमेट होता है उस क्लाइमेट में, ठीक है। नाउ वी सी अवर नेक्स्ट टॉपिक, पेंगुइन। ओके, पॉज द वीडियो टू नोट इट। नाउ वी सी अवर नेक्स्ट टॉपिक, पेंगुइन, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है पोलर बियर का, पेंगुइन। पेंगुइन की भी कुछ चीजें सिमिलर होती हैं एज अ पोलर बियर, ठीक है। जैसे उनके पैरों का साइज, ब्रेड्थ और कैसा होता है, चौड़ा होता है, और मतलब फ्लैट होते हैं, ठीक है, जो कि उनको स्विम और वॉक करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। द पेंगुइन आर आल्सो वाइट इन कलर सो दे कैन हाइड इन स्नो इजीली, ठीक है, वो बर्फ में इजीली हाइड हो सकते हैं। दे हैव थिक स्किन विद लार्ज फैट कंटेंट इन देयर बॉडीज, ठीक है। उनके बॉडी में लार्ज क्या होता है, बॉडी के में स्किन में फैट कंटेंट होता है, जो कि हेल्प करता है उन्हें सर्दी से बचाने के लिए, ठीक है। तो इन्हीं इन्हीं चीजों की वजह से पेंगुइन और पोलर बियर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, सर्वाइव कर पाते हैं ना एक कैसे, पोलर रीजन में, ठीक है। एट ऑलमोस्ट क्या है, सेम चीजें होती हैं दोनों के पास। नाउ वी सी अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पोलर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एक ऐसा रीजन है जो इक्वेटर के पास पाया जाता है। पोलर बियर जो होता है वो पोल्स के पास पाया जाता है, ठीक है। पोलर रीजन कहाँ पर पाया जाता है, पोल्स के पास पाया जाता है, जिसकी वजह से उसमें वहाँ पे सर्दी पड़ती है। और ये क्या है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के पास पाया जाता है, कहाँ पर, इक्वेटर के पास, ठीक है, जिसमें सन की जो सनलाइट है वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा तक वहाँ पहुँच पाती है, और रेनफॉल भी अच्छी होती है वहाँ पर, ठीक है। Region on the earth are region which are close to the equators and hence have received more amount of sunlight during this year, ठीक है, during the year। किसी भी साल में वो क्या करते हैं, सनलाइट की एक अच्छी खासी मात्रा उन तक पहुंचती है, because of these areas have hot climate, ठीक है। ज्यादातर इन एरियाज होते हैं उनमें कैसा हॉट क्लाइमेट होता है। टेम्परेचर इन ट्रॉपिकल रीजन कैन बी as high as 10 डिग्री सेल्सियस एंड ड्रॉप टिल 15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। हाई होता है 10 डिग्री से और ड्रॉप टिल 15 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, ठीक है। ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अभी कुछ पॉइंट्स बाकी हैं जो कि अपन नेक्स्ट उसमें पढ़ते हैं, ठीक है। पॉज द वीडियो टू नोट इट।
नाउ वी सी नेक्स्ट पॉइंट्स, द लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के, द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट आर ऑलमोस्ट इक्वल, उसके डे और नाइट कैसे होते हैं, ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं। इन दैट रीजंस लॉट ऑफ रेन फॉरेस्ट, इस रीजंस में ज्यादातर क्या होता है, मोस्टली रेन फॉरेस्ट रेन ज्यादा होती है, रेनफॉल, ठीक है। मैनी वेराइटीज ऑफ एनिमल्स लाइक टू लिव, ठीक है, वहां पर बहुत सारी वैरायटी मिलती है अपन को एनिमल्स की, जो वहां पर रहना पसंद करती है, क्योंकि ज्यादा अच्छी मात्रा में रेनफॉल होने के कारण और सनलाइट की मात्रा अच्छी मिलने के कारण वहां पर जो प्लांट्स होते हैं तो वो अच्छी तरह ग्रो करते हैं, उनमें अच्छे अच्छे फ्रूट्स लगते हैं, तो वो फ्रूट्स उनको क्या होता है, कंडक्ट होता है वहां से, ठीक है। पॉज द वीडियो, रोटेट कर। Now we see our next topic, different animals found in tropical rainforest। अब rainforest, tropical rainforest के बारे में पढ़ेंगे अपन, जहाँ पर different types of animals रहते हैं, ठीक है, कि कैसे रहते हैं और क्या से सर्वाइव करते हैं वो अपन देखते हैं ऊपर ट्रॉपिकल रेनफॉरेस्ट में। जैसे वहाँ पर मिलने वाला एक फ्रॉग है, रेड आई फ्रॉग, इट हैज स्ट्राइप फीट सो कैन इजीली, उसके पास कैसे होते हैं, स्ट्रिकी मतलब चिपकने वाले पंजे होते हैं, जो कि इजीली वो किसी भी पेड़ पर चढ़ जाते हैं और अपने शिकार और अपने खाने को वो क्या करते हैं, उसको यूज करते हैं, वो ले लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही तो ये कैसे सर्वाइव करते हैं, इस तरीके से उन्हें वहां पर इसी तरीके से सर्वाइव करना पड़ता है। द मंकी, वहां के जो मंकी होते हैं उनके पास लॉन्ग टेल, सो दे कैन क्लाइंब ट्रीज, ठीक है, वहां पर अलग अलग वेराइटीज के प्लांट्स होते हैं, ठीक है, ट्रीज होते हैं जो कि इसमें फ्रूट्स लगते हैं अलग अलग टाइप के, तो मंकी क्या है, उन्हीं के थ्रू सर्वाइव करते हैं वहां पर। इवन देयर हैंड्स एंड फीट हैव अ स्ट्रक्चर दैट हेल्प देम इन होल्डिंग द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज, ठीक है, जो कि उन्हें ब्रांचेस को होल्ड करने में, जैसे मंकियों को पेड़ पे चढ़ना या इधर उधर कूदना बहुत पसंद है, तो वो क्या करते हैं, वो इजीली अपना एंजॉयमेंट वहां पर कर पाते हैं इसके ऊपर। टोकन बर्ड्स दे हैव लार्ज एंड लॉन्ग बीक व्हिच कैन रीचेस द फूड दैट इज फाउंड ऑन वीकस ब्रांचेस, ठीक है, जैसे जमीन में अगर कोई इंसेक्ट्स को वो खाते हैं तो जमीन में वो किसी अपनी लॉन्ग और लार्ज पीक से क्या करते हैं, सर्च कर लेते हैं, किसी जैसे वुड कटर्स होते हैं, ठीक है, वुड प्रॉपर से वो क्या करते हैं, अपने वुड लकड़ी में छेद करके उसके अंदर एक जो भी इंसेक्ट्स रहते हैं उनको खा जाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इसी तरह से लायन एंड टाइगर्स दे हैव थिक स्किन एंड शार्प आईज, टाइगर्स के पास क्या होता है, थिक स्किन होती है जो कि उसकी क्लाइमेट में एडजस्ट करवाती है, ठीक है, शार्प आईज एंड साइट एंड सेंसिटिव हियरिंग, ठीक है, उसके पास बहुत सॉलिड हियरिंग होती है जिसके थ्रू वो अपने शिकार को क्या करते हैं, इजीली डिटेक्ट कर पाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एनिमल्स थे जो क्या थे, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सर्वाइव कर सकते हैं। अब अपन एक अलग एनिमल पढ़ेंगे जो कि है एलिफेंट, ठीक है, एलिफेंट का अपन टॉपिक अलग रखते हैं, ठीक है। पॉज द वीडियो टू नोट इट। Now we see our next और last example, elephants। Elephants का मैंने एग्जांपल अलग से इसलिए लिया क्योंकि एक्सरसाइज में इसका एक क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है, एलिफेंट का एक क्वेश्चन दिया गया है, इसीलिए मैंने इसको अलग बना दिया। तो एलिफेंट कैसे सर्वाइव करते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, इट use trunk gives it nice sense of smell and help him pick the food easily। उसकी जो सूंड होती है वो क्या होती है, उसके पास हाई सेंस ऑफ स्मेल होती है, उसी की वजह से, ठीक है, वो क्या करते हैं, अपनी चीजों को डिटेक्ट कर लेते हैं। The elephants also eat the barks of the trees and the trunk and tusks, and as our the large teeth of elephant also eat to clear the barks of trees, ठीक है, वो क्या करते हैं कि पेड़ों की जो छाल होती है, ठीक है, अपने उन टीथ के थ्रू वो क्या करते हैं, किसी भी चीज को दो पार्ट्स में कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं, वो उनकी सॉलिड टीथ की वजह से, ठीक है, लार्ज अमाउंट। उनके पास जो लार्ज ईयर्स होते हैं, वो ईयर्स किस तरीके से, उनके पास एक हाई जैसे होती है, अलाउ टू हियर द सेंसिटिव स्मेल, सेंसिटिव साउंड, सॉरी सेंसिटिव साउंड, वो क्या है, साउंड सुनने के लिए कैसे होते हैं, एकदम अलर्ट रहते हैं, कैसे होते हैं, अलर्ट होते हैं। दैट मेक्स इट्स इजियर फॉर इट्स प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम प्रेडिक्शन, ठीक है, वो उससे क्या है, प्रेडिक्शन से भी उन्हें बचाते हैं, ठीक है। और ईयर्स उसकी क्या हेल्प करते हैं कि आपने ज्यादातर मोस्टली देखा है कि जो एलिफेंट्स होते हैं उनके ईयर्स क्या होते हैं, ज्यादातर फ्लिप होते रहते हैं, वो क्या करते हैं, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, वो उससे हवा करते हैं जिससे कि एलिफेंट की जो बॉडी है वो क्या है,
ज़्यादा गर्म ना हो और उससे क्या हो कि उस बॉडी का टेम्परेचर एडजस्टेबल बना रहे। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे, दीज आर द पॉइंट्स व्हिच इन एलिफेंट्स एग्जांपल्स हाउ टू सर्वाइव इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है, ये एग्जांपल्स थे, सॉरी ये अपन ने अभी एग्जांपल्स पढ़े हैं। ठीक है, एलिफेंट का अपन ने, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। ठीक है, ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है और ये चैप्टर भी इसके साथ साथ क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसमें कुछ कीवर्ड्स भी कंडक्ट करे गए हैं मेरे द्वारा, जो कि मैंने इसमें कुछ कीवर्ड्स भी लिए हैं। अगर आपको कोई भी और भी डाउट है तो यू कैन टच मी एट माय व्हाट्सएप नंबर। ओके, थैंक यू।